समस्त को नमस्कार पिले आज आम कौन करवा ना ऑल संस्कृत पीओ क्यू डिस्कसन करवा कार ना आरएसटी 2023 बट कार पिले संस्कृत पीओ क्यू डिस्कसन करवा जे कौटी केती पर्यंत करिया पिले यूनिट 1 लो यूनिट 3 तुम पचारे सर यूनिट 1 लो यूनिट 3 कौन पे डिस्कसन करवा पिले बहुत पिला एपर्यंत मजे जानि पारु ना देखि सर हमर क्वेश्चन केमिति आसुची हम केमिति पिले आम यूनिट 3 पर्यंत आम कवर करिवु पिला बारंबार कहते सर आउ गोटे माराथन क्लास आणतु यूनिट 1 लो यूनिट 3 पर्यंत गोटे क्लास करंतु यार गोटे रिवीजन सीरीज आणतु पिले आमे रिवीजन सीरीज रे आज केमिति रिवीजन करबा को पिले पीवाई को सहित रिवीजन करबा हला आमे पूर्व वर्ष रे क्वेश्चन सहित ही आज हम रिवीजन करबा एटा पिले लास्ट रिवीजन हमर ओस्टेड एग्जाम को पई यूनिट 1 लो यूनिट 3 यूनिट 1 लो यूनिट 3 पिले आ रिवीजन क्लास करबा नाही आज पिले लास्ट टाइम यार यूनिट 3 पर्यंत हमें रिवीजन करनबा कहा सहित करिया पिले ना आरएसटी 2023 प्रश्न सहित आज हमें रिवीजन करबा हला ए सहित रिवीजन करनबा आ तापर पिले हमर जो विषय गुडी जेमिति चली छै ताको हमें देखियो पिले ए पर्यंत जो थ्योरी पिले कंप्लीट करिनो ओस्टेट पई हो किबा आगो आसियो जे एसएसबी टीजीटी पई हो जे सब क्लास हमर सरी छै पिले ताको तुमे जाई प्ले लिस्ट रो देख परियो पिले प्ले लिस्ट रो कवर करिवो थ्योरी क्लास गुडी को जे माने पर्यंत कवर करिनो पिले आज आसी हे गेला केते तारिख आज 6 तारिख हे गेला पिले 6 तारिख ना 7 तारिख हे गेला पिले हला 7 तारिख हे गेला पिले आ समय पाखर बेसी भी नाही पिले 7 तारिख कहर कारण मु एबे पिले रेकॉर्डिंग करछि पिले तुम क्लास टी काली मिली जो पिले धर 8 तारिख रे तुम क्लास टी देखियो पिले 8 तारिख रे पिले तुम 21 तारिख रे एग्जाम अछि तुम बारे समय बोले बहुत कम अछि पिले तेनो तुम एटा लास्ट टाइम रिवीजन भाबी यूनिट 3 पर्यंत आज रिवीजन सारो आउ पिले तुम जोगुडी को हेइनी तुम यारी भीतर देखो पिले ए जो रहिला हमर 20 तारिख पूर्वरो तुम अन्य सब सिलेबस को कंप्लीट करिया ପାଇଁ चेष्टा करो आ तार रिवीजन करिया ପାଇଁ पिले सबुन्न किछ ना किछ पीवाई को सहित क्वेश्चन लो एमसीक्यू रो प्रैक्टिस करो ता सहित पिले तुमर जोडी थ्योरी कोडी कम अछि ताको मध्ये रिवीजन करो ठीक अछि ते पिले हमें जे क्लास टी करछन क्लास टी केवल हमर ओस्टेड नुए हमर एसएसबी टीजीटी आरएसटी एसएसडी समस्त एग्जाम रे तुमको हेल्प करबो तने पिले आ विलंब करबानी आमे सीधा क्वेश्चन को जिबा आ देखिबा कोन कोन सब क्वेश्चन आस्थिला आमे ता सहित आमे किछि किछि एक्सटेंशन मध्ये करि करि आगो को चलिबा ठीक अछि पिले चलो बे क्वेश्चन देखिबा तो देखो पिले प्रथम प्रश्न आसिला से प्रथम प्रश्न रे कोन पचरला ना काबाक स्वयंभुवा उत्सृष्टा आमे से श्लोक रे पढितले पिले अनादि निधनम नित्या बाग सृष्टा स्वयंभुवा से जो नित्या बागटा पिले से नित्या बागटा का विषय को आइतला कि जो नित्या बागटा सृष्टि हैला से नित्या बागटा का विषय हमको जणाउतला ना संस्कृत भाषा विषय रे हैला तने कोन पिले ना संस्कृत भाषा ठी आंसर हबो एमिति प्रश्न पिले पचारि पारे जे तमे संस्कृत विषय पढुचंदी आ संस्कृत रो वर्ण तार उत्पत्ति तार भाषा रो उत्पत्ति तार विषय रे सेठी से प्रतिपादन करूतला ध्वनि रो उत्पत्ति विषय रे कहूतला तेनो संस्कृत भाषा पिले ले उत्तर तबे से श्लोकटी किए कहले पिले अनादि निधनम नित्या बागत सृष्टा स्वयंभुवा से श्लोकटी किए कहितिले ना भर्तृहरि कहितिले ला सेटा मध्ये इथर पचारितिला एलटीआर क्वेश्चन ले मध्ये पचारितिला ए श्लोकटी कहूटू आछि पिले सेठी आंसर से दिला कोन पिले वाक्य पद्यम प्रथमे देइतिला तापर रिवाइज आंसर गिरे मध्ये पुनी महाभाष्य पिले देइछि दुईटी आंसर को से मानि देला महाभाष्य को भूल कहितिल पिले महाभारत हला से दुईटी जगह ऑप्शन को मानि देला गोटेला वाक्य पद्यम आ गोटेला पिले महाभारत ए दुईटी ऑप्शन को से मानिला तेनो ए भर्तृहरि को तर कहला तुमे ताको मन रखिबो आ से नित्य बागर सृष्टि बोली सृष्टि इतला बोली कहितिले ठीक अछि तापर जे पिले देखा पिले आमे 2 दिन तळे हम पढितिले कि इंग्लिश वर्ड गुडी को पचारुची देखा पिले एठी पचारची स्वयं शिक्षणस्य आंग्लानुवाद स्वयं शिक्षण कहले ताको आंग्ल रे तुमे कोन कहउछ पिले जो स्वयं शिक्षण हैला तो आंग्ल रे कोन कहउछ हमें स्वयं कहले सेल्फ तब समझते जानछ स्वयं कहले सेल्फ 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 सबुद्र अछि तार पिले शिक्षण शिक्षण को हमें कोन कहउछंती ना लर्निंग कहउछंती एथर तुम पचाला एठी स्वयं शिक्षण ए पिले 2023 रो आरएसटी क्वेश्चन कहउछला तबे सेल्फ लर्निंग पिले आसीला एथर तुम एथर पचार दे पारे स्वयं पूर्ण रे पिले सेल्फ कंटेंट स्वयं मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएटिंग स्वयं व्याख्यान सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एई बळे पिले प्रश्न आसीबो हला नले एई सब देई दिथिबो इंग्लिश रे तार पछे को संस्कृत रे कोन कहउची तुम जदी मन रखिथिबो ताले पिले तुमरे गोटे मार्क मिलला जे मन रखि नथिबो ताको 0 मार्क मिलिबो ता सहित पुणी 0.25 मध्ये एठी तो माइनस मार्किंग होई पिले जदी तुम अन्य एग्जाम पसियो पुणी एठी 0.25 तमरा कटला गोटे क्वेश्चन तो गला गला ता सहित 2.25 मध्ये कटियो जदी ओस्टेट रो पिले कोनोसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग नाही तण तुमे कोनोसी क्वेश्चन पिले छाडी के आसीबोनी आसु
किंबा न आसू आसू किंबा न आसू मते सबु क्वेश्चन गोलेई मारिकी आसबार अच्छी है छाड़िकी आसबनी ओस्टिटर मार्क कार कटिजनी बोले भूल है। तापर देख आदर्श मार्ग से उज्जीवन आदर्श चरित्र निर्माण किम लक्ष्यम तुम्हें आदर्श मार्ग सहित कौन कर उज्जीवन कर आदर्श चरित्र निर्माण कर एक किए कहले कौशलात्मक लक्ष्य कहे ना भावात्मक लक्ष्य कहे ना ज्ञानात्मक लक्ष्य कहे ना उपमानात्मक लक्ष्य कहे तुम्हें उपमानात्मक किसी पढ़ी कि काटिद पे जेहेतु आम एवं किसी लक्ष्य पढ़ी ना आम जानते केतोटी लक्ष्य पिले अच्छे आमर ना 3टी लक्ष्य गोटे है ज्ञानात्मक भावात्मक आए कौशलात्मक तेज से कहला आदर्श मार्ग से उज्जीवन ना आदर्श चरित्र निर्माण ये सब चरित्र निर्माण कथा कौटी कहे पे आदर्श मार्ग जावा कौटी कहे ये ना पे भावात्मक राम परी हेबा रावण परी हेबा नहीं तेणु ये कौटी आसे पे ना भावात्मक से पे ज्ञानात्मक कौन कौन अच्छी सब पॉइंट गुड़े मन रख भावात्मक कौन कौशलात्मक कौन पॉइंट गुड़े तो मन रखिथ ये प्रश्न तुम समाधान हो ठीक अच्छे। तापर जी कह अधम पाठ कह अधम पाठक कहले किए पिले से भाई एठी गोटे श्लोक पढ़ते अधम पाठ किए जे उच्च पठती या मौनम पठती या भाव गृहीत पठती या अर्थम अज्ञात पठती पे उच्चर पढ़ू मौन पढ़ू भाव ग्रहण कर पढ़ू किंतु अर्थ को न जानी न पढ़ुचे तुम अर्थ को न जानी जब पढ़ पिले तुम भली अधम आई ना तेणु अधम पाठक लक्षण किए आसे पिले आज अर्थ को न जानी पिले पढ़ तेज अधम पाठकर लक्षण तुम पचारा उत्तम पाठकर लक्षण पचारि पारे अधम पाठकर लक्षण कौन उत्तम पाठक लक्षण कर श्लोक गुड़ी तुम्हें मन रख पे श्लोक गुड़ी कही तेणु बारंबार कही अधिक समय नवाक चाहूनी तेणु तुम्हें लक्ष्य कर पे है। तापर जा कौटू प्रश्न आसे पिले मुझे तुमको कल जनाऊँगी तापर पिले तुम देख से श्लोक गुड़ी मन रख जो मैंने तो मन रखिथ से बहुत भल पे आज जो मन रखिन एवं तुम हाथ में समय अच्छी मन रखिपर है। तार देला पे आर्य भाषा अंतर्भूत भाषा आम पढ़ी पे आर्य भाषा हो द्राविड़ भाषा हो तेज आर्य भाषा भितर किए किए आ द्राविड़ भाषा किए किए देख पे द्राविड़ भाषा जानते दक्षिण भारत भाषा गुड़िक पे द्राविड़ भाषा तेणु काटिदे तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम दक्षिण भारत तेणु ये द्राविड़ भाषा आर्य भाषा किए पे ना ओडिया से अन्य जो परिवार पढ़ते पूर्वीय पश्चिम ताको मन रख आधुनिक किए आधुनिक पे हिंदी आसला ये सब को मन रख चल हिंदी गोटे आर्य भाषा पे है। तापर देला ये देख पे ये पचार भावात्मक पुणी आसीगला पे कार ये आसला ज्ञानात्मक कौन पचारा ना पंचतंत्रादि विषय वस्तु शिक्षण से लक्ष्यम किम आम पंचतंत्र आदि विषय वस्तु कौन पर शिक्षण करवा कौन पर पढ़ेबा तार लक्ष्य कौन पिले ना ज्ञानात्मक लक्ष्य ये प्रथम बिंदु अच्छी ज्ञानात्मक लक्ष्य प्रथम बिंदु पंचतंत्र आदि विषय ज्ञान करवा ज्ञानात्मक लक्ष्य पिले है। से भावात्मक पिले सर्वांगीण विकास कौशल पिले से निजर कौशल विकास कर निजर मन को मनर भाव को स्पष्ट भाव प्रतिपादन कर समस्त आगे उपस्थापन कर सब कौशलात्मक आसे पिले अनुमानात्मक कौन प्रकार कौशल आमर लक्ष्य आमर पे ना। तापर आसला वर्ण संधि ज्ञान कुत्र लक्ष्यते वर्ण और संधि ज्ञान कौटी हुए पे व्याकरण में गद्य पद्य अनुवाद ये तो जापर पे सीधा कथा व्याकरण जो वर्ण संधि आ ज्ञान वर्ण आ संधि विषय ज्ञान किए कर व्याकरण ही कराए। देख पतंजलि ना शब्द कथिविध प्रतिपादित पतंजलि शब्द केते प्रकार पिले कहते त्रिविध ना द्विविध ना चतुर्विध ना पंचविध केते प्रकार कहते पिले पतंजलि शब्द को ना पिले 2 प्रकार गोटे नित्यावाक आ गोटे पे अनित्यवाक नित्य अनित्यार पर से 2 प्रकार कहते आम लौकिक आ वैदिक कहते आम करते लास्ट क्लास पढ़ते व्याकरण पाठ्योजना बेले गोटे लौकिक शब्द गोटे पे वैदिक शब्द अच्छी कहते नित्या शब्द गोटे पे अनित्य शब्द ताको देले मन रखिबो हला। तापरे संप्रति ओडिशा सर्वकारेण संस्कृत भाषा केन रूपेण प्रचलति आम ओडिशा रे संस्कृत भाषा पठन पाठन केमिति चलछि पिले
କେମିତି ହେଉଛି ପିଲେ? ପ୍ରଥମ ଭାଷାର ଉପରେ ହେଉଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର ଉପରେ ହେଉଛି ନା ତୃତୀୟ ଭାଷାର ଉପରେ ହେଉଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାଷାର ଉପରେ ହେଉଛି? ନା ପିଲେ ତୃତୀୟ ଭାଷାର ଉପରେ ହେଉଛି ଆଉ ବୈକଳ୍ପିକ ଉପରେ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଭାଷାର ଉପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈକଳ୍ପିକ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ପଢ଼ିବ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ ସେ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ପିଲେ ଏଠି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଠି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୌଖିକ ଶ୍ରବଣମ୍ କୀଦୃଶମ୍ କୌଶଳମ୍। ମୌଖିକ ଶ୍ରବଣଟା ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର କୌଶଳ? ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ମୌଖିକ ଯୋଉ ରୂପଟାକୁ ତୁମେ କଣ କଲ ପିଲେ ନା ଶୁଣିଲ। ସେ ଯୋଉ ମୌଖିକ ଶ୍ରବଣଟା ତମେ ଯୋଉ ଶୁଣିଲ, ଏଇଟା ତମର କୋଉ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ହେଲା ପିଲେ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ହେଲା ନା ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ହେଲା ନା ଭାଷଣ କୌଶଳ ହେଲା ନା ଲେଖନ କୌଶଳ ହେଲା? ନା ପିଲେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛ, ଏ କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ମୋ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦଟା ଗଲା, ତମେ ଯାଇକି ପିଲେ ଶୁଣିଲ। ଏଇଟା ମୌଖିକ ଶ୍ରବଣଟା କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ ଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ପଚାରିଲା, ସେଇଟା ପିଲେ ପଚାରିବ। ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ଦୁଇଟା ଆଉ ପିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କେତୋଟି ପିଲେ? ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଲା। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରବଣ ଆଉ ପିଲେ ପଠନ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକରେ ଭାଷଣ ଆଉ ପିଲେ ଲେଖନ। ଭୁଲି ଯାଇନଥିବ, ଏକ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ, ଭୁଲିବନି, ମାର୍କ ଏଇଠୁ ମିଳିବ ହେଲା। ସେଭଳି ପିଲେ ମୌଖିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୌଖିକରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଖିତରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲେ? ମୌଖିକରେ ପିଲେ ଭାଷଣ ଶ୍ରବଣ, ଲିଖିତରେ ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ ହେଲା। ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ କୌଶଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାତୃ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଲାଟିନ ରୂପମ୍ କିମ୍। ସେଠି 7-8ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲେ। ଏଠି ମାତୃର ପଚାରିଲା, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପିତୃର ପଚାରିପାରେ, ଦୁହିତୃର ପଚାରିପାରେ, ଭ୍ରାତାର ପଚାରିପାରେ ହେଲା, ଏଭଳି ପଚାରିପାରେ। ତ ମାତୃ ଶବ୍ଦର ଲାଟିନ ରୂପମ୍ କିମ୍? ମାତା ପିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ। ମଦର ପିଲେ ଇଂଲିଶରେ। ତମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଣିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏକୁ କାଟିଦବ। ଆଉ ରହିଲା ଦିଟା, ସେଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ତାହେଲେ କୁହ? ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଲାଟିନର କୋଉଟା ପିଲେ? ନା ଲାଟିନ ପିଲେ ମେଟର ହେଲା। ଏଇ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି, ସେ ଟେବୁଲଟି ଯୋଉ ଥିଲା 6-7ଟି, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଚାଲ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇବ, ପଢିବ ହେଲା। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ଛାଡ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ହଁ ସାର୍ ମୋର ଏଇଟା ମନେ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ, ତାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ମନେ ରହିଯାଇଛି। ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ତମର ମନେ ନାହିଁ, ତ ସାର୍ ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଉଠେଇବି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢି ଦେଇଯିବି। ତାକୁ ପଢିଦେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସର୍ବବିଦିତ ଏଟା, ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣମ୍ କିମ୍। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣମ୍ କିମ୍? ତୁମେ ବିଦ୍ୟାବାନ ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ପିଲେ? ତୁମର ଭାଷାରୁ ଜଣା ପଡିବ ପିଲେ। ତୁମେ କୋଉ ଭଳି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, କୋଉ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ତମର ଭାଷା ଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି, ତମ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା କେତେ ଅଛି, ଏଇ ସବୁରୁ ହିଁ ଜଣେ ତମର ଆକଳନ କରିପାରିବ ବା ତମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ହଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଇଭଳି, ତା ପାଖରେ ଏଇଭଳି ବିଦ୍ୱତ୍ତତା ଅଛି ହେଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣମ୍ ମୁଖ ଭାଷଣମ୍ ଚ, ଏଇଭଳି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ, କୌଟିଲ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ପଚାରିବ, ଏଠି ପଚାରିଲା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କଣ? ତମେ କହିବ ମୁଖ ଭାଷଣ। ସାର୍ ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲା ପୁଣି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ନା କୌଟିଲ୍ୟ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥିବ। ତାହେଲେ କସ୍ମିନ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ୍ଞାନମ୍ ଆବଶ୍ୟକମ୍। କୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଲଘୁର ଉଚ୍ଚାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପିଲେ? ଗଦ୍ୟରେ ନା ପଦ୍ୟରେ ନା ବ୍ୟାକରଣରେ ନା ଅନୁବାଦରେ? ପିଲାଟି ସେ ସାହିତ୍ୟ କଥା ପଚାରିଛି। ଗୁରୁ ଲଘୁର ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଲଘୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ୱରତାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ କୋଉଠି ହେଲା ନା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏଠି ଗୁରୁ ଲଘୁର ବିଚାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଏଠି ଆମେ ପଦ୍ୟ ସହିତ ଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ, ଭାଷଣମ୍ କୀଦୃଶମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଶଳମ୍। ଭାଷଣଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ପିଲେ? ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ। ଆମେ ପଢିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକରେ ଭାଷଣ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି ପିଲେ? ନା ଲିଖନ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ ପଠନ ଯାଉଛି, ଆଉ ପିଲେ ଶ୍ରବଣ ଯାଉଛି।
ତାପରେ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନେନ ନୂତନ ପଦରଚନା कीदृशं କୌଶଳମ୍। ଏ ପିଲା କୌଶଳର କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛ ତ? ପଦ ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପଦର ସଂରଚନା ତୁମେ କରିବ। ନୂତନ ପଦର ରଚନା ବା ସଂରଚନା କୋଉଠି ହୁଏ ପିଲେ? ନା ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣରେ ସାର୍। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶିଖିଲୁ, ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ଇଏ କଣ ହେଲା? ନା ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ ହେଲା ପିଲେ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ, ଯୋଉଠି ତମେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ତମେ ନୂଆ କରି ଯୋଉ ପଦଟା ଶୁଣିଲ ଏଟା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ। ତୁମର ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛ, ତାକୁ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ କହିବା। କୌଣସି ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ସେ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟଟା ମନେ ରଖିବି। ଯେମିତି ଅନାଦି ନିଧନ ନିତ୍ୟ ଆସିଗଲା, ସେ ବାକ୍ୟଟି ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲି ହେଲା। ଶ୍ରୁତମେ ଗୋପାୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ବୈଦିକ ବାକ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିଦେଲି। ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ଇଏ ସବୁ ହେଲା ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା, ଏ କୋଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ଆମର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳରୁ ଗଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାଃ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାୟାଃ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ପ୍ରାୟଶଃ କତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେଟା ପିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନା 3ଟି ପିଲେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 3ଟି, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ, କୌଶଳାତ୍ମକ। ତାପରେ ଆସିଲା ସପ୍ତମ ବର୍ଗେ କା ଶାଖା ଗୃହୀତା। ସପ୍ତମ ବର୍ଗ କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ସପ୍ତମ ବର୍ଗର ପଚାରିଲା, ତମକୁ ଏଥର କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗର ପଚାରି ଦେଇପାରେ। କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାର ଉପଭେଦ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ ସପ୍ତମ ବର୍ଗ କଥା ପଚାରିଲା ପିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଇଂରାଜୀ ପିଲେ, ଇଏ ତ ଆମର କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗର ହେଲା। ଇଟାଲିକ ମଧ୍ୟ କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗର। ବଳିଲା କିଏ ପିଲା? ଇରାନୀ ଶାଖା। ଇରାନୀଟା ହଉଛି ପିଲେ ଆମର ସପ୍ତମ ବର୍ଗର। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଇରାନୀ ଶାଖାରେ? ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିଲେ, ଆଉ କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗରେ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ପିଲେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ, ଦେଖିବା ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖୁଛ କି ନାହିଁ। ତାରେ ମନଃ ସ୍ଥିରମ୍ କୃତ୍ୱା ଶ୍ରବଣମ୍ କିମ୍। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଯୋଉଠି ଶ୍ରବଣ କରାଯିବ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ? ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ତମର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପରେ ଶ୍ରବଣ ହେଲେ। ଅନୌପଚାରିକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବହିର୍ଭୂତ, ପରନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଲେ ଅନୌପଚାରିକ। ବାଧାହୀନ ପିଲେ, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ଯଦି ଶ୍ରବଣ ହେଲା ତାହେଲେ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ ହବ। ତେବେ ଆଉ ବଳିଲା କି ନା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏକାଗ୍ର କରିକି ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ୟାର ପୁଣି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲେ। ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣରେ କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭବାନ କାମାନ, ଏଭଳି ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ଏଭଳି ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏ କୋଉ ଶ୍ରବଣକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି, କୋଉ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରିବ। ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଯିବା, ଆକ୍ଷରିକ ପଠନମ୍ କିମ୍। ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ କଣ କହିବା ପିଲେ? ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କରି ପଠନ। ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ ପିଲେ ତ କଣ ହଉଛି ପିଲେ? ନା ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ରିଡିଂ ହେଲା। ପ୍ରତି ପଦକୁ ଆମେ ପଦ ପଦ କରି ପଢିବା ହେଲା। ଆଉ ରିଦିମ୍ ରିଡିଂ ପିଲେ, ଯୋଉଠି ଲୟ ତାଳ ଏକୁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବା ରିଦିମ୍ ରିଡିଂ। ମୌଖିକ ପଠନକୁ ଆମେ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଓରାଲ ରିଡିଂ, ଆଉ ଗୃହ ପଠନକୁ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ହୋମ ରିଡିଂ। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲେ ପଢିବ ତାକୁ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରିଡିଂ, ବାସାଲ ରିଡିଂ ହେଲା, ଫିଙ୍ଗର ରିଡିଂ, ଏସବୁ ଅଛି ପିଲେ ରିଡିଂର ଯୋଉ ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ତାପରେ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ। ତମେ ସେ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିବ ପିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ପଦ ସଂಯೋଜନାୟାଃ ବୋଧ ନିମିତ୍ତମ୍ କିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଉପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକମ୍ ହେଲା। ପଦ ସଂಯೋଜନାର ବୋଧ ପାଇଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି? କହିଲେ ଅନୁମାନାତ୍ମକର, ନା ଭାବାତ୍ମକର, ନା କୌଶଳାତ୍ମକର, ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକର? ପଦ ସଂଯୋଜନାର ଜ୍ଞାନ ପିଲେ କୋଉଠି ଆସିବ? ନା କୌଶଳାତ୍ମକରେ। ତୁମେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା, ଉଦାହରଣେଭ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏ ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆସିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଉଦାହରଣେଭ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣମ୍ କା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବା ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ, ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଏଇଭଳି ସବୁ କାର ନା ନା ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀର ନା। ଆଗମନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଉଦାହରଣେଭ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଭବତି। ସେଗୁଡ଼ା ସଂଜ୍ଞାରୁ ପିଲେ ଉଦାହରଣ ନିରୂପଣ କରାହେଲେ କଣ ହବ? ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି,
लक्षण लक्ष्य पद्धति है अमन वैज्ञानिक पद्धति ये होता है पिले से पारंपरिक प्रणाली रे एठी का पर बेसी ध्यान दिया जाए पिले ना स्मरण शक्ति पर ध्यान दिया जाए आठी सब गुड़िक मुखस्थ करने पर ध्यान दिया जाए भाषा संसर्ग प्रणाली रे आम भाषा पर अधिक ध्यान देता व्याकरण पर अधिक ध्यान दे ना चलो सूत्र उदाहरण आदिना कंठस्थीकरण आवृत्ति का प्रणाली आम सूत्र उदाहरण तार पद गुड़िकर कंठस्थीकरण करने को आवृत्ति कौ प्रणाली कह पिलेटा ना सर पारंपरिक प्रणाली मैं कहले मुखस्थ करवा हो रटन करवा हो मन रखा हो ये सब कौटी आसे ना पारंपरिक प्रणाली ठीक अच्छे ह्यूरिस्टिक प्रणाली कौन पिले ह्यूरिस्टिक प्रणाली आगे सैद्धांतिक ज्ञान प्रतिपादन कराए तार प्रयोग विषय विश्लेषण विषय कराए तार पुणी आसले पिले तात्विक व्याकरण देख एपर्तंत इंग्लीश प्राय 4टी पिले प्रश्न जाई सारे ये इंग्लीश पचार 4टी प्रश्न प्राय गला तो तुम्हें जापर कि केउली प्रश्न सब आस पिले तार तात्विक व्याकरण से आंग्ल अनुवाद कह तात्विक व्याकरण को आंग्ल में कौन कहते पिले ना फॉर्मल ग्रामर व्यावहारिक व्याकरण को फंक्शनल ग्रामर आहरी कौन कहते पिले औपचारिक व्याकरण क्या फॉर्मल ग्रामर को आ फंक्शनल ग्रामर को कहते अनौपचारिक है अनौपचारिक व्याकरण एमती आसपे आ फॉर्मल जो फंक्शनल ग्रामरटा प्राइमरी लेवल अधिक यूज हुए प्राथमिक स्तर में यूज कराए पिला व्यवहार द्वारा व्याकरण ज्ञान कराई जाए आ फॉर्मल ग्रामर कौन हम ना ये पूरा सूत्र व्याख्या पूरा क्रम आम पढ़ी पढ़ी जावा कि खाली व्यवहार शिक्षा फंक्शनल ग्रामर ये कथा है तापर गद्य विभाग से पाठ निमित्त का सुगम पद्धति गद्य गद्य किए पिले गद्य आम जानते प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड ये गद्य परोक्ष पद्धति इनडायरेक्ट मेथड ये पिले पद्य अनुवाद पद्धति द्वारा आम अनुवाद शिखाई भाषांतर व्याकरण पद्धति पिले एमती किसी ना ये पिले है तार प्रयोग ये किसी कराए नहीं गद्य पद्य एत ध्यान दि जाए प्राचीन काले लिपय कतिधा आसन से श्लोकटी जो मन रखिए सांगे सांगे प्रश्न कर कतरे पिले ना 5टी 5टी कौन कौन पिले 5टी कौन कौन लिपि रही तुम्हें तो 5टी लिपिर कमेंट बॉक्स रे कहब कि सर 5टी लिपि ये सब रही है तुम हाथ में क्वेश्चन देली मुझे तापर चलो व्यावहारिक व्याकरण से नामांतर एवं कहीदेली कि व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम कौन पिले ना पिला आम कही से व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम है छद्म व्याकरण पिला मन रखिए ये प्रश्न रिपीट प्रश्न बहुत थर पचारा पिले तुम पचारे छद्म व्याकरण कहार अन्य नाम अन्यथा पचारे व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम कौन ना फंक्शनल ग्रामर अन्य नाम कौन ये पचारि पारे तो तुम कौन लिख पिले ना छद्म व्याकरण जेहेतु आम ये व्यवहार शिखुं पिले व्यवहार पिला जानी मुझे व्यवहार शिखुची मो कथा कहवा शिखुची मो वाक्य कहवा शिखुची किंतु ता छल सी व्याकरण पढ़ुची है तेणु छद्म व्याकरण ये लुचिकी व्याकरण अच्छी पुणी देख पिले आसला पुणी गोटे प्रश्न से श्रुतलेख विधे आंग्ल अनुवाद कह ये प्रश्न पिले RST 23 आसला श्रुतलेख कौन कहते पिले आम ना डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन कहले पिले अनुलेख पैराग्राफ राइटिंग कहले प्रतिलेख कंपोजिशन कहले पिले रचना बा प्रबंध अच्छी रचना लेख बा कंपोजिशन है एकस्मात् ग्रंथात् अन्यस्मिन् ग्रंथे पाठस्य लिखनम किम गोटे ग्रंथ आ गोटे ग्रंथ उतारि ए पेज पाठ ए पेज उतारि ये कौन कह सर प्रतिलेख कहि बा पैराग्राफ राइटिंग कहि रचना लेख को आम कौन कहले पिले कंपोजिशन कहले है रिटिनेशन आसो तर अनुलेख पिले ट्रांसक्रिप्शन श्रुतलेख पिले डिक्टेशन ठीक अच्छे पुणी देख पिले ये इंग्लीश वाटर बहुत सारा प्रश्न आसला पिले RST 23 आ SSB TGT 2024 है तेणु ताको गोटे मन रखार आवश्यकता रही उपक्रम सोपान को आंग्ल कौन कह पिले ना इंट्रोडक्टरी स्टेज उपस्थापन प्रेजेंटेशन प्रयोग एप्लिकेशन अबिले आत्मीकरण आसिमिलेशन है
व्याकरणस्य नामान्तरं किं? व्याकरणर अन्य नाम कौन? आम प्रथम क्लास रे पढ़िथिले ना शब्दानुशासन। शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहुए। अक्षर अनुकृत्य अक्षर लेख विधि। अक्षर को अनुकरण कर अक्षर लिखले कौन करा जीवो? ना अनुलेख। अनु अनु हला अनु अनु। श्रुत लेख शुणिकी, प्रतिलेख उतारिकी, रचना लेख आमर मनर भाव को परिप्रकाश करने आम जो लेखती एटा रचना लेख। रचना लेख केते प्रकार? से पुणी तार उपभेद गुड़िक कौन कौन ताको मध्य मन रखिबो हला। तापरे संज्ञातः उदाहरण प्रति गमनम किम? पुणी आसिले संज्ञार उदाहरण आम पढ़ते संज्ञार उदाहरण हेले किए पिले ना अवरोह प्रणाली बा डिडक्टिव मेथड हला। तापरे विज्ञान भित्तिक से सैद्धांतिक ज्ञान से का प्रणाली? विज्ञान भित्तिक सैद्धांतिक ज्ञान प्रथम कोटि प्रतिपादन करा जाए ना ह्यूरिस्टिक प्रणाली? ए दुईटी प्रश्न आस परियो। सैद्धांतिक ज्ञान रा प्रतिपादन प्रथम कोटि करा जाए ना ह्यूरिस्टिक प्रणाली रे? आ बिले पछे वैज्ञानिक प्रणाली कोउटा ना वैज्ञानिक प्रणाली मध्य ह्यूरिस्टिक प्रणाली हला। दुईटी प्रश्न एठी हेई परिबा। पाठ्यपुस्तक प्रणाली को मध्य गतानुगतिक प्रणाली कहते पिले मन रखिबो। गतानुगतिक प्रणाली होची पाठ्यपुस्तक प्रणाली। तापरे परवर्तिनी काले प्रत्यक्ष पद्धते हे कति सीमित सोपानानि गृहीतानि? परवर्ती काल रे पिले पूर्वरु 5टा थिला, परवर्ती काल रे पिले सेटा 3टी रे हेगला। उपक्रम, उपस्थापन आ प्रयोग। पूर्वर कौन थिला पिले? उपक्रम, उपस्थापन, तुलना, आत्मीकरण, प्रयोग एभली 5टी थिला, किंतु वर्तमान पिले 3टी आमे ग्रहण करूचंती हला। तापरे डिडक्टिव मेथड कीदृशी प्रणाली? डिडक्टिव मेथड बा अवरोह पद्धति केउ भली प्रणाली बिले? कहि देले बिले अवरोह प्रणाली मते कहि चालणी आ हला। एमिति प्रश्न अवरोह प्रणाली के इंग्लिश रे कोन कहै पचारि परथला, एबे पचलाणी इंग्लिश देइथला संस्कृत रे कोन कहै बिले। चली पारंपरिक प्रणाली ट्रेडिशनल मेथड, आरोह प्रणाली इंडक्टिव मेथड, परियोजना प्रणाली कोन बिले ना प्रोजेक्ट मेथड हला। शिक्षकाणाम आदर्श वाचनम कस्मिन् सोपाने भवति? शिक्षकर आदर्श वाचन को सोपान रे हुए बिले को? प्रयोग सोपान रे। प्रयोग सोपान रे तो हबनी पिले एटी हम शिक्षण कार्य सार देइथिबा। आत्मीकरण मध्ये हबनी आ दुईटे बला पिले उपस्थापन आ उपक्रम। कोठी हुए पिले आदर्श वाचन को? तबे बिले एटी को सोपान हबो पिले? देखो एटी को सोपान हबो ना उपस्थापन सोपान रे हला। उपस्थापन सोपान रे कोन हुए ना आदर्श वाचन होई थाए हला। प्रयोग सोपान रे आमे क्लास रे शेष करथांती, उपक्रम सोपान रे पिले पूर्व ज्ञान रे परीक्षा करिथांती। ठीक अछि। तापर चलो प्रबंध लेखन विधि ही कुत्र अंतर्भुक्ता? प्रबंध लेखन विधि रे कोठी पिले आछि ना रचना लेखन विधि रे आछि। श्रुत लेख रे सुनिक लेखुचंती, अनुलेख रे देखि अनुकरण कर लेखुचंती, प्रतिलेख रे आमे पैराग्राफ राइटिंग करचंती, गोटे जगह आ गोटे जगह लेखुचंती पिले। रचना लेखन विधि रे प्रबंध लेखन विधि रे आछि पिले। ये लेखन कौशल रे क्वेश्चन पिले। ठीक अछि। तापर चलो व्याकरण वेदस्य किम? हमर जो वेदर पिले 6टी अंग रहिछि, से 6टी अंग भितर व्याकरण को प्रकार अंग? व्याकरण होछि पिले मुख। तबे चक्षु होछि आखि, श्रोत्र होछि पिले निरु, घ्राण होछि पिले शिक्षा। ठीक छै। ए 6टी ताको मन रखिबो। से श्लोकडी मन रखथिबे जे तार भी होई जिवो। से श्लोक गडी पिले हम पढि दिले, तबे मु आउथर तुम मध्य श्लोक गडी देइ देबी हला। तोर डॉक्टर भंडारकर से मते न अनुवाद पद्धति मुख्यतः कति विधा? तबे ए प्रश्नटी बहुत रे आमे रिपीट हेलान देखुचंदी पिले। तबे भंडारकर मते 4 प्रकार। से 4 प्रकार कोन कोन पिले? आ गोटेला व्याकरण आधारित पाठ, आ गोटेला पिले अभ्यास, आ गोटेला संस्कृत रो मातृभाषा अनुवाद, मातृभाषा रो संस्कृत रो अनुवाद हला। एभली भाग रे 4 भाग रे विभक्त हेछि के अनुवाद पद्धति डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर द्वारा प्रतिपादन करा जायछि बा दिया जायछि। तर पिले क्रियापदम अनुसृत्य कस्य निरूपण भवति? क्रियापद को अनुसरण करी हमें कार निरूपण करथांती ना क्रियापद अनुसरण करी हमें कारकर निरूपण करिथांती। तेणु कह जाय क्रियान्वयित्वम कारकत्वम हला। तापर प्रत्यक्ष पद्धति हरबट प्रणाली कति सोपानानि आसन? जो प्रत्यक्ष पद्धति रे हरबट प्रणाली रे केतोटी सोपान थिला पिले आगरो? आगरो पिले 5टी सोपान थिला, किंतु परिमार्जित सोपान रे 3टी रहिछि उपक्रम, उपस्थापना, प्रयोग हला। तापरे उद्बोधन विधि ही
केना भवति ए जो उद्बोधन विधिटा का द्वारा होइता पिले उद्बोधन विधि आसियो माने तमे जानिबो जोटा तमे देखि पारथु हला उद्बोधन विधि सेठी हेइथिबो हला उद्बोधन विधि अभिनय द्वारा हेइता पिले जेतु हम अभिनय देखि परछन पिले हला हास्य नृत्य एबो सब उद्बोधन विधि हम करि परिबा तार पिले संस्कृत भाषा संस्कृत संस्कृते मुख्यतः काव्यम कतिविधम ए प्रश्न पिले आसीबनी हला ये प्रश्न आस्तिले प्रश्न किंतु आसीबनी तापर जिबा श्लोकस्थ पदानाम संयोजनम किम श्लोक गुड़िकर पद गुड़िकर संयोजन करवा ताको हम कौन कहते पिले ना अन्वय जेहेतु अलग अलग जगह थे पिले आम वाक्य सजे लिखुं पद गुड़िकर पद गुड़िक कौन संयोजन कर तेरे अन्वय होता है अन्वय केते प्रकार पुणी पचार खाली अन्वय होते कहीदेले हम कि अन्वय केते प्रकार अन्वय दुई प्रकार से अन्वय दुई प्रकार कौन कौन ना खंडान्वय दंडान्वय से खंडान्वय किए किए आसुँच दंडान्वय कौन आस विशेषता कौन आदौ विशेषण म्यूजियम कहार कौ अन्य विषय कहूँ कर्तृकर्म क्रियास्तावत कौ अन्य विषय कहूँ ए सब ध्यान दबार विषय है एक तुम ध्यान दबा दरकार तापर ज्ञात विषयात अज्ञात विषय प्रति प्रेरणेन का पद्धति अनुसृता ज्ञात अज्ञात आड़ को ए तीनोटी जाक पद्धति पिले नहीं था प्रत्यक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति आरोह पद्धति है ये तीनोटी जाक मन रखिबो तापर टीचिंग एड्स संस्कृत भाषा किम टीचिंग एड्स को संस्कृत भाषा कौन कहुची ना सहायक उपकरण कह पिले टीचिंग एड्स कहले सहायक उपकरण पूर्व ज्ञान कौन कहुची पिले प्रस्तावना को कौन कहुची आ अनुपात कौन कहुची ए तीनोटी जाकर आंग्ल नाम तुम्हें मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी दब ठीक अच्छे कारण मो पूर्व क्लास रे तुमको सब विषय पढ़ी सारी गद्य शिक्षण विषय विभाग प्रथम विभाग कह गद्य शिक्षण प्रथम विभाग में कौन चाहिए गद्य शिक्षण तीन भाग में विभक्त कराए तार विषय विभाग तीन भाग कराई प्रथम है पे वाचन दुई नंबर है व्याख्या तीन नंबर है पे विचार विश्लेषण एक दुई तीन है ये पे विषय विभाग करार ना गद्य शिक्षण वाचन केमिति करा विचार विश्लेषण केमिति करा व्याख्या केमिति करा कहुई वाचन पिले मौन वाचन आ गोटे पिले गोटे है पिले ये तुम पढ़ी पार आदर्श वाचन आ गोटे पिले मौन वाचन एमती है तापर चलो तापर छंदसः प्रयोग मुख्यतः भवति छंदर प्रयोग कौटी हुए पिले छंद प्रयोग कथा आइला माने सर पद्य नहीं होतुव अनुवाद कहीं हम ना कथार कहीं हम ना आख्यायिका कहीं हुए ना सर पद्य विभाग रे हुए तापर पद्य भागे का पद्धति स्वीक्रियते आम प्रथम प्रश्न पशिकारे गद्य भाग कथा पचारे पद्य भाग चलला गद्य किए गद्यर प्रत्यक्ष पद्धति आरोह अभर ये दुईटी व्याकरण अधिकार प्रयोग कराए व्याकरण रे तो बड़ा किए ना परोक्ष पद्धति है पे पद्य विभाग है तापर आदर्श सरव पठनम कुत्र भवति आदर्श सरव पठनम कौटी हुए पे ना उपस्थापन सोपान बोध ज्ञान प्रयोग हुए उपक्रम उपस्थापन पूर्व ज्ञान परीक्षा होता है लब्ध ज्ञान परीक्षा कौटी करा पे ना अंतिम प्रयोग सोपान कर ये पे यूनिट 3 रा प्रश्न है संस्कृत व्याख्यान कतिविधम संस्कृत व्याख्यान केते प्रकार ये पे रिपीटेड क्वेश्चन ओस्टेड एसएसबी डीजीटी आरएसटी सब पचार तबे ये व्याख्यान केते प्रकार पे ना 6 प्रकार कौन कौन से 6 प्रकार पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधान व्याख्यान सर्वविधम श्रुतम ये पे से 6 प्रकार कौन कौन तार विशेषता को तुम टिके मन रखिबो खंडश प्रतिपदम पृथक कृत्य वाक्ये परिणामनम कुत्र भवति कौटी पे खंड खंड कची वाक्य परिणत करिया पे खंडान से खंड खंड कथा कहीदेला ये जाणी जा दरकार कि खंडान पे है पद्य शिक्षण से प्रथम सोपान किम पद्य शिक्षण हो गद्य शिक्षण हो प्रथम सोपान उपक्रम आसे पे उपक्रम उपस्थापना प्रयोग ये तीनो सोपान कर उपक्रम है प्रथम सोपान तापर प्रकृति प्रत्यय आदि ज्ञानम कुत्र भवति प्रकृति प्रत्यय ज्ञान पे व्युत्पत्ति हुए है गोटे पे व्युत्पत्ति आमर कौटा होता है ना प्रकृति प्रत्यय ज्ञान होता है यह प्रश्न कौटी आसे जो आम उद्बोधन विधि अच्छी पे सेटू ये प्रश्न गुड़ा से आसपे है प्रत्यक्ष पद्धति गद्य शिक्षण रही
गद्य पाठ योजनायां संरचना पद मध्ये सर्वादौ कस्य ग्रहणम् एसब विषय पे पढ़ी सारी है। गद्य पाठ योजनार संरचना पद मध्य सर्वादौ कହାର ग्रहण कराए ये उपक्रम प्रथमे तो उपक्रम आसो पे आउे अन्य सब आसवे है। तार पचला जलबिंदु निपातवत् क्रमशः ज्ञानम कया पद्धतिया भवति जलबिंदु जमी पड़ी पड़ी पिले कौन हुए गोटे घट पूर्ण हो जाए से भाई उदाहरण बारंबार कर नियम ज्ञान हो जाए तेणु आरोह पद्धतिर एसब विषय कहुई का पद्धति आविष्कार पद्धति रूपेण परिचिता आविष्कार पद्धति इंडक्टिव मेथड लक्ष्य लक्षण ये सब आरोह पद्धतिर अन्य नाम से भाई अवरोह पद्धतिर अन्य नाम कौन प्रत्यक्ष पद्धतिर अन्य नाम कौन तुम तो कह कारण मुझे सब क्लास कही परोक्ष पद्धति आंग्ल कौन कहे ता नाम तुम कह पद्य पाठे आदर्श पाठम कह कुरियात पद्य पाठ आदर्श पाठ किए करेंगे आदर्श पाठ आसला बेले आदर्श पाठ आसला माने शिक्षक करेंगे अनुपाठ आसला माने छात्र करेंगे है। दंडान्वय पद्धति ही कुत्र प्रयुज्यते दंडान्वय पद्धति कौटी करा पिले ना श्लोक करे बा पद्य रे अनुवाचनम किम अनुवाचन कहले कौन अनुवाचन कहले विद्यार्थी नाम अनुकरणात्मक पठनम अनुवाचन विग्रह से कह अर्थ पिले विग्रह कहले कौन ना समासादि बोधकम वाक्यम विग्रह समासादि को जी बुझे था से वाक्य कौन कह पिले विग्रह कहुए पिले आसला विषय विभाग को कौन कहे विषय कहले कंटेंट डिवीजन कहले विभाग तेरे विषय विभाग कहले कंटेंट डिवीजन ग्लोसरी कहले परिभाषा आइडियल रीडिंग कहले आदर्श पाठ तेल आई जो प्रोग्लिउटा कौन पिले यहीटा तुम्हें कह है प्रोग्लिउटा कौन ताको संस्कृत कहते कमेंट बॉक्स रे तुम्हें कह अरे अरे कौन पड़ेगा रे हाँ तापर आसला स्वयं शिक्षण प्रश्नकरण आंग्ल भाषा के मुचित स्वयं शिक्षण स्वयं स्वयं कथा पे सेल्फ गोटे जगह सेल्फ अच्छी सेल्फ चेक एक्सरसाइज को कौन स्वयं परीक्षण कहुच्छे स्वयं परीक्षण प्रश्नकरण समरी कहले पे सारांश ग्लोसरी कहले पे परिभाषा कंटेंट डिवीजन कहले विषय विभाग यही भाव पे कौन कले ना 64 प्रश्न को देखिले आज ये 64 प्रश्न आमर कौटी आसला पे संस्कृत शिक्षण 1 नंबर यूनिट 3 नंबर यूनिट भितर आसला 2023 मसीह ये पे तुम जापर तुम ओस्टेड क्वेश्चन कौन आसपे पूरा सिटी बुक को फॉलो कर 64 जाक प्रश्न आसी पूरा पॉइंट टू पॉइंट मुझे तुमको पढ़े जो मैंने पढ़ीते पे तुम जापर तेज जो मैंने एपर्त पढ़ी न तुम जाकि पिले एवं तुम हाथ समय अच्छी तुम चाहिए गोटे दिन यूनिट 1 गोटे दिन यूनिट 2 गोटे दिन यूनिट 3 कवर कर सहित जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई देख जो पीआई को डिस्कसन कराई देखी नब तार पिले तुम संस्कृत शिक्षण कौन प्रश्न पिले भूल हेनी एति मोर विश्वास रही ठीक अच्छे पिले ते पिले आम सहित आदि जोगाजोग करने चाहूँ पिले जोगाजोग पिले गोटे मध्यम 2टी मध्यम अच्छे पिले आमर गोटे पे टेलीग्राम ग्रुप रे तुम संस्कृत सौभाग्यम सर्च मारी जॉइन हो पार व्हाट्सएप चैनल संस्कृत सौभाग्यम सर्च मारी तुम व्हाट्सएप रे जॉइन हो पार तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कमेंट बॉक्स रे देदेवी तार पे जब तुम क्लास गुड़े भल लगुव तुम सब्सक्राइब शेयर और लाइक करदेव तुम सांगसाथी मानक आम सहित जोड़ी पार ठीक अच्छे पे ये सूचना पुणी आम गोटे नुआ क्लास पे देखा से किसी नुआ विषय पढ़ा से पर्यंत पे रही तुम्हें मैंने तुम पढ़ा को आगक नि पुणी देखा पिले से पर्यंत समस्त मंगल हो जगन्नाथ समस्त कल्याण करंतु समस्ते परीक्षा उत्तीर्ण हुआ रही धन्यवाद।